अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो मैं जॉब डिस्कस करूँगा ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो जॉब लोकेशन है ये सेवरल रखी गई है, पूरे पाकिस्तान की जो है लोकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट आपकी हो जाती है तो यू विल बी प्लेस्ड इन एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो जो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं फॉर फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड कैंटोनमेंट गैरिजन जो है डायरेक्टरेट सर सैयद रोड रावलपिंडी कैंटोनमेंट। तो जॉब्स की तादाद अच्छी खासी दी गई है जो कि है 400 से अबव है, और उनको दरकार है टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पे कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। और ये अवेलेबल है फॉर कोटा अवेलेबल है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, फाटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित की भी कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई है। तो एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है, तो एज रिलैक्सेशन के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा किस डिस्ट्रिक्ट और किस प्रोविंस की कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये जो है इंग्लिश वर्जन है और द नेशन का जॉब न्यूज़ सोर्स है। उसके बाद जो है मेरे पास दूसरा वर्जन है जो कि उर्दू में है, जो कि क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए उसको हम देखते हैं और वहाँ से कुछ तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें सामने वही है, उर्दू में लिखा हुआ है, वफाकी हुकूमत तालीम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, टीचिंग स्टाफ उनको दरकार है, उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ उनको दरकार है। टीचिंग स्टाफ्स में जो है लाइब्रेरियन मेल एंड फीमेल। तो पे स्केल इनकी 15 स्केल की होगी। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और लाइब्रेरी जो है साइंसेस में डिप्लोमा हो लाजमी है। तो जो मेल के लिए 6 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं और जो फीमेल के लिए है 8 अवेलेबल हैं। तो जो है ओपन मेरिट पे जो है ख़वातीन के लिए 1 अवेलेबल है। फ़ीमेल के लिए अगर 6 में से कोटा की बात की जाए तो 2 पंजाब के लिए अवेलेबल हैं, और जो है सिंध शहरी, सिंध अर्बन के लिए अवेलेबल है, सिंध जो है रूरल के लिए नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ीद लिखी हुई हैं। तो लाइब्रेरियन के बाद जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर और एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल एंड फीमेल बोथ। तो जो मेल उनको दरकार है 140 जो है पोजीशन अवेलेबल है। इसके लिए FSC या ग्रेजुएशन आपके पास है तो मोर प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा तालीम होगी तो आप जो है मोर प्रेफरेंसेस के हामिल होंगे, तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई तजर्बे की जो है बुनियाद या शर्त नहीं रखी गई। तो 140 पोजीशन अवेलेबल हैं, मेरिट पे 20 अवेलेबल हैं। तो 140 में से जो 65 हैं ये अवेलेबल हैं पंजाब के लिए, उसमें भी जो है गैर मुस्लिम और जो माजूर डिसेबल कोटा भी दी गई है। सिंध जो है अर्बन के लिए 11 है और सिंध रूरल के लिए 5 रखी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 15 और गैर मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज़ में 1 अवेलेबल है। बलूचिस्तान की 1 है, फाटा की 12, और मज़ीद आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है दोनों की इंग्लिश और उर्दू वर्जन की मैंने लिंक दे दी है, तो लिहाजा आप इसको मज़ीद रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल एंड फीमेल। तो लाइब्रेरियन के साथ जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर उनको दरकार है, तो लिहाजा आप उसको मज़ीद रीड कर सकते हैं। अवेलेबल कोटाज अवेलेबल हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फिट हैं तो यू कैन ज्वाइन देम। तो चलिए बढ़ते हैं, नॉन स्टाफ टीचिंग को देख लेते हैं। उसमें जो है सबसे पहला टाइटल जो है असिस्टेंट है, अकाउंटेंट, और उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट, उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC, लोअर डिवीज़न क्लार्क, अपर डिवीज़न क्लार्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, और जो है आई थिंक ये जो है ड्यू टू द लो रेजोल्यूशन ये मैं नहीं पढ़ पा रहा। तो लास्ट में पोजीशन एक अवेलेबल है सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी गार्ड उनको दरकार है, सिक्योरिटी में उनको भी एक पोजीशन जो है अवेलेबल है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट के लिए NIB जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपको जो है IT जो है ट्रेनिंग कोर्सेज दिया जाएगा, और जो है प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट आपके पास इसके लिए कम से कम BA होनी चाहिए, BSc या BA हो, सॉरी इंटरमीडिएट इसके लिए नहीं दरकार। तो असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन लाजिम होनी चाहिए, और टोटल जो है 6 पोजीशन अवेलेबल हैं, 4 अवेलेबल हैं जो कि हैं अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट में जो है 2 अकाउंटेंट में लिए 1 सिंध रूरल की रखी गई है, उसके बाद जो है एक जो है मेरिट पे रखी गई, फाटा पे रखी गई है, एक मेरिट पे है। तो यहाँ से आप इसको मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट 3 पोजीशन अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर 3 पोजीशन अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोटाज मेंशन की गई है। UDC एंड जो है
LDC अपर डिवीज़न क्लार्क एंड लोअर डिवीज़न क्लार्क, इसको अगर मैं अच्छी तरह डिस्कस करूं तो UDC के लिए जो है 22 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं और जो है LDC है लोअर डिवीज़न क्लार्क की 19 पोजीशन अवेलेबल है, जिसमें शामिल हैं पंजाब की 4 हैं और जो है सिंध रूरल और अर्बन की भी मेंशन की गई है, लिहाजा उसको आप मज़ीद भी रीड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जो टोटल वैकेंट पोजीशंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि ये आपको इजी हो अप्लाई करने के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट 36 पोजीशन अवेलेबल हैं और गार्ड है लास्ट में, तो आप लिहाजा अप्लाई कर सकते हैं। UDC और लोअर डिवीज़न अपर डिवीज़न क्लार्क के लिए डेफिनेटली आपकी स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए स्पीड इन टाइपिंग, और शॉर्ट हैंडेड आपकी 40 से 60 यानी लाजम होनी चाहिए, एवरेज आप कह सकते हैं, औसतन इतनी होनी चाहिए। इन सब की जो है नॉन स्टिप टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ की एज की हद जो है 18 से 25 या 18 से 28 मैक्सिमम रखी गई है। तो एज रिलैक्सेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि सिंध और बलूचिस्तान पंजाब से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो लिहाजा अगर आप इसमें फ़िट आते हैं तो यू कैन ज्वाइन देम। लास्ट में जो है दर्जा 4 यानी लोकल डिस्ट्रिक्स पे जो अवेलेबल पोजीशन है ये लिखी हुई है। खैबर, मालाकंड, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, कोहाट, बनो, अटक, अब्दाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और उसके बाद जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, हैदराबाद, कराची, कोटा और जॉब और कुछ वैकेंसीज यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। तो जो टाइटल्स हैं वो भी ऊपर दिए गए हैं, तो आप इसको मज़ीद रीड भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी मूव करता हूँ, आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, इसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश वर्जन से थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी लास्ट डेट जो है 22 अप्रैल है, तो लिहाजा 22 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर अप्लाई करने के लिए आप आराम से और गौर से ये चीज़ें सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा 2-3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। नीचे यहाँ पे आप देख सकते होंगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ ताकि आपको ये मोर विजिबल हो जाए, तो नीचे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। Desired candidate who fulfill the above mentioned criteria में apply through the website। ये जो वेबसाइट है FGEI recruitment.com, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है और ये आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो है ये आपके सामने है वेबसाइट, जो वहाँ पे लिखी हुई है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट CG और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो जस्ट सिंपली आप इसको साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू यूज़र, यहाँ पे अपना नाम प्रोवाइड कीजिएगा, ईमेल और जो CNIC 2 मरतबा प्रोवाइड करने के बाद, पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपको आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें तो आपको जो है फिल वहाँ पे अब जो एप्लीकेशन है केयरफुली फिल करनी है डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे मेंशन किया गया होगा, डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए होंगे और प्रोविंस दिया होगा, तो लिहाजा आप किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको वो मेंशन करना होगा और वो आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है डाउनलोड एप्लीकेशन जो है फिल करने के बाद डाउनलोड द फ़ी चालान एंड डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फ़ी इन रेलेवेंट बैंक। तो यानी जो जैसे ही आप फॉर्म जो है फिल करेंगे उसको सबमिट करेंगे फिल करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पे आई गेस, ये तो मैंने नहीं किया तो न्यू है मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा। अगर ये मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना के आपको दिखाऊँगा। तो जो है डाउनलोड चालान फॉर्म एंड पे रेलेवेंट फ़ी, जो जितनी भी फ़ी होगी और जो रेलेवेंट और कंसर्न बैंक वहाँ पे लिखा होगा तो उसी बैंक में आपको जो है अमाउंट पेमेंट करनी है और क्लियरली जो विजिबल होना चाहिए अमाउंट और डेट। तो उसके बाद जैसे ही आप वो दो स्टेप कंप्लीट कर लें तो थर्ड स्टेप जो आपका होगा अपलोड डिपॉजिट स्लिप अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए एजुकेशन उनकी स्कैन कॉपी आपको अभी रखनी है या अभी आप स्कैन करवा के आप अपने पास USB में रख लीजिएगा, कंप्यूटर में रख लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद चालान डिपॉजिट करने के बाद विद योर ऑल डॉक्यूमेंट जो भी आपके रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे उनको जो है अपलोड कीजिएगा। JPG फाइल में होनी चाहिए और 1 MB से कम होने चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होंगे तो आप उनको ऑनलाइन कंप्रेस भी कर सकते हैं और जो वेबसाइट होगी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी कंप्रेशन वाली वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड थ्रू मेल और बाय हैंड राइटिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी हाउ। किसी भी तरीके से आप अगर आप मेल करेंगे, कुरियर के थ्रू भेजेंगे या ईमेल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यही इसका जो है टाइम है।
تو یہی میتھڈ ہے، یہی اسی طرح ہے جو آپ کو پیمنٹ جو ہے کرنے کے بعد اپنے ریلیونٹ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد جسٹ آپ کو سبمٹ کرنی ہے اپلیکیشن فائنل، تو یو آر ڈن. تو جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے کہ اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی سکسیزفل. تو اس کے متعلق پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کیوریز ہوتی ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ نمبر دیے گئے مزید معلومات کے لیے. یہ نمبر ہے 0519292 جو ہے دفتری وقت اوقات صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ای میل کے تھرو ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے متعلق اگر کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.